boys become future stars. अध्याय 14 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। जब हम परस्पर बातचीत करते हैं तब हमें अनेक बार बीच बीच में रुकना पड़ता है। इस रुकने को विराम कहते हैं। यह विराम कभी सांस लेने के लिए, कभी अपनी बात पर बल देने के लिए, कभी प्रश्न पूछने के लिए तो कभी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है। इसी प्रकार लिखते समय भी विराम की आवश्यकता पड़ती है। वाक्यों में विराम, रुकने की अभिव्यक्ति के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार लिखते समय रुकने का संकेत देने तथा कथन का आशय समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एक ही वाक्य को अलग अलग शैली में बोलने से अलग अलग अर्थ प्रकट हो सकते हैं। विराम चिन्हों के सही प्रयोग से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। वाक्य में विराम चिन्ह के उचित स्थान से इधर-उधर हो जाने पर वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे रोको, मत जाने दो। यहाँ अल्प विराम का स्थान बदल जाने पर रोको मत जाने दो, वाक्य का अर्थ ही बदल गया है। पहले उदाहरण में यह अर्थ स्पष्ट होता है कि रोको, नहीं जाने दो, जबकि दूसरे उदाहरण में अर्थ स्पष्ट होता है कि रोको नहीं, जाने दो। अतः विराम चिन्ह का सही प्रयोग ही वाक्य का स्पष्ट और सही अर्थ देता है। विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क। हिंदी भाषा में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। 1. पूर्ण विराम। फुल स्टॉप पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूरा होने पर किया जाता है। प्रश्न सूचक तथा विस्मय सूचक वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे 1. वह कक्षा 3 में पढ़ता है। 2. मैं विद्यालय जा रहा हूँ। 2. अल्प विराम, कॉमा। वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जहाँ थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे 1. राखी, सुमन, देविका नाच रही हैं। 2. अध्यापक ने कहा तुम कक्षा से बाहर जाओ। 3. अर्ध विराम, आंख मारता स्माइली। सेमीकोलन। जब दो वाक्यों के मध्य अल्प विराम लगाने से अर्थ में भ्रांति उत्पन्न होने की आशंका हो तो वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे 1. वह जाए या ना जाए, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। 2. तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मुझसे चलने को मत कहो। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 1. तुम कब आओगे? 2. आप क्यों जा रहे हैं? 5. विस्मयादिबोधक चिन्ह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय सूचक वाक्यों के अंत में तथा विस्मयादिबोधक शब्दों वाह, अरे आदि व संबोधन कारक के बाद किया जाता है। जैसे 1. कितना सुंदर घर। 2. वाह, क्या शानदार साड़ी है। गाग, हे संत, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। 6. विवरण चिन्ह डैश। किसी विषय का विवरण प्रस्तुत करने या वर्ग विभाजन करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 2. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। क. जल्दी सोना व जल्दी उठना। ख. पौष्टिक भोजन ग्रहण करना आदि। 7. उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास। जब किसी व्यक्ति की कही बात को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तब दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी व्यक्ति के उपनाम या पाठ के शीर्षक के साथ इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद का नमक का दरोगा। 8.
योजक चिन्ह हाइफन। दो शब्दों का परस्पर संबंध दर्शाने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे 1. तुम रात दिन खेलते रहते हो। 2. खेल में हार जीत तो लगी रहती है। 9. कोष्ठक ब्रैकेट। वाक्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1. भारतवासी बापू महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। 10. लाघव चिन्ह मार्क ऑफ शॉर्टनेस। किसी शब्द को जब छोटा करके लिखना होता है तो उस शब्द के पहले अक्षर के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1. डॉक्टर। 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा। 3. संयुक्त राज्य अमेरिका। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।